हेलो फ्रेंड, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम बता दिए थे। आपका जो डिवीज़न हुआ था, जो क्लीवेज प्रोसेस था, जो जाइगोट बना था, जाइगोट में जो डिवीज़न हुआ था उसको हम लोग बोले थे क्लीवेज। तो क्लीवेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज हम लोग पढ़ चुके थे। क्लीवेज में और प्लेन ऑफ क्लीवेज भी देख लिए थे, होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक, और ह्यूमन के केस में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, वो भी मेरोडेनल होते हैं। एंड सेकेंड थर्ड वाला जो होते हैं लैटिट्यूडनल होते हैं, जिसके कारण से आपके दो लेयर के सेल्स बन गए, एक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और दूसरा इनर सेल मास। सो आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट से, याद रखिए ब्लास्टोसिस्ट जो है से ये गैस्ट्रुला बनता है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। अब ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को हम लोग को देखना है कि क्या है गैस्ट्रुलेशन। तो ये गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जो गैस्ट्रुला के दौरान जो बनते हैं उसमें कुछ एम्ब्रियो क्या करता है, अटेन करता है कुछ न्यू शेप, ठीक है। उसमें इलॉन्गेशन प्रोसेस होना सोच सकते हैं, जो डिस्क था एम्ब्रियोनिक डिस्क में चेंजेज आके ये क्या करते हैं अलग, जिसके कारण से क्या करते हैं कि इसमें जर्म्स लेयर बनते हैं। तो जर्म्स लेयर क्या है, पहला ठीक है एक्टोडर्म, क्या है एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म। पहले क्या बनते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और तीसरा जो है इस दोनों के बीच से एक बनते हैं, कैसे बनते हैं हम बताएंगे, मेसोडर्म, मेसोडर्म। तो ये जो हम लोग ये यहाँ पे देख लिए कि ये जो जर्म लेयर है, अब ये कैसे बन रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखिए ये आपका जो हम लोग बनाए हुए यहाँ पे है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट हम लोग पिछले क्लास में देखेंगे तो ये फिगर बना हुआ है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट पे जो है आपके दो सेल्स हैं, आपका एक तो ट्रोफोब्लास्ट है और दूसरा है इनर सेल मास। इसको क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। इसको शॉर्ट में हम लोग आईसीएम भी बोलेंगे, इनर सेल मास। अब ये इनर सेल्स मास में हम लोग देखेंगे चेंजेज आ रहे हैं, चेंजेज आते हैं। इसमें दो तरह के सेल्स बनते हैं। इसमें कैसे बनते हैं, आपके दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक जो बना है, एक सेल्स जो बनते हैं, ठीक है, एक सेल्स जो बनते हैं, ये जो सेल्स बनते हैं ऊपर की ओर एपीब्लास्ट और नीचे की ओर बनते हैं हाइपोब्लास्ट। सो एपीब्लास्ट जो सेल्स होते हैं कॉलुमन, ये कैसे होते हैं कॉलुमन, ये आपके कुबॉइडल सेल्स होते हैं। कैसे है कुबॉइडल सेल्स, कैसे है कुबॉइडल। और ये जो सेल्स होते हैं कॉलुमनर सेल्स, ये होते हैं कॉलुमनर सेल्स। तो अब ये सेल्स जो है आपके, ये एपीब्लास्ट, ये आपका ये जो देखिए एपीब्लास्ट जो है फ्यूचर ये एक्टोडर्म में बनेगा। कहाँ से बनेगा, ये इससे एक्टोडर्म बनेगा, एक्टोडर्म, और इससे क्या बनेगा एंडोडर्म। अब समझ गए एक्टोडर्म एंडोडर्म कैसे हुआ, ठीक है। इस दौरान क्या करते हैं कि आप जब देख रहे हैं कि ये जो सेल्स है, जो यहाँ पे सेल्स है, ये एपीब्लास्ट, ठीक है, और ये हाइपोब्लास्ट है। एच फॉर हाइपो, ये हाइपोब्लास्ट है, और नीचे वाला सेल्स देखिए, ये नीचे वाला सेल्स को हाइपोब्लास्ट एच से, और ई फॉर ये जो हम बता रहे हैं ये एपीब्लास्ट है। तो यहाँ पे ये सेल्स एपीब्लास्ट को, ये आपके क्यूबॉइडल सेल्स है, और कॉलुमनर सेल्स आपके हाइपोब्लास्ट है। और ये एपीब्लास्ट और सेल्स, और कुछ सेल्स जो यहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं आप देखिए, ये सेल्स आपके निकल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट से, और ये सेल्स ही मोडिफाइड सेल्स हैं। इस सेल्स का नाम देते हैं, इस सेल्स का नाम देते हैं, ये इस सेल्स का नाम होते हैं एमिनोजेनिक सेल्स। अब देखिए ये एमिनोजेनिक सेल्स यहाँ पे है। सो सेल्स अराइजेस फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट की लाइनिंग है। ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ये यहाँ से सेल्स यहाँ पे जो निकलेगा तो इसको बोलते हैं एमिनोजेनिक सेल्स। अब एमिनोजेनिक सेल्स और हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट के बीच में एक कैविटी बनता है। क्या बनता है, एक कैविटी। उस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियोटिक यहाँ तक समझ गए, यानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे हम लोग चलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल मास में दो लेयर, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट आपका एक्टोडर्म बनाएगा, हाइपोब्लास्ट क्या बनाएगा, आपका इनोडर्म। और आपके बीच में क्या हो रहा है, एमिनोजेनिक सेल और
एपी ब्लास्ट के बीच में एक कैविटी बनते जा रहा है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। समझ गए, एक एमनियोटिक कैविटी। और ये एमनियोटिक कैविटी में आप देखिए चौथा बे, ये चारों ओर कैविटी के चारों ओर एक मेम्ब्रेन सा बन जा रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर चारों ओर मेम्ब्रेन बन जा रहा है। तो अब ये क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, ये पूरी मेम्ब्रेन जो प्रक्रिया है ये चला जाएगा एमनियोटिक मेम्ब्रेन। कहाँ चला गया, एमनियोट। अब यहाँ पे आपको है हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, है ना, हाइपोब्लास्ट। ये हाइपोब्लास्ट जो आपका जो है, हाइपोब्लास्ट जो है ये हाइपोब्लास्ट है, आप देख रहे हैं ये हाइपोब्लास्ट यहाँ से। अब ये हाइपोब्लास्ट क्या करता है, ये आपका यॉर्क सैक में डेवलप करेगा। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन और यॉर्क सैक देख लिए, बाद में ये डिजनरेट करेगा ह्यूमन में 7th वीक तक के बाद, क्योंकि प्लासेंटा डेवलप कर जाता है, वो प्लासेंटा भी बताएंगे। दूसरा जो सेल्स होते हैं आपके, जो आपके हाइपोब्लास्ट से सेल्स एराइज करते हैं। कहाँ से सेल्स एराइज करते हैं, हाइपोब्लास्ट से। ये सेल्स पूरा हाइपोब्लास्ट से करते हैं और कहाँ तक, पूरा आपको पूरे चारों ट्रोफोब्लास्ट के मेम्ब्रेन के नीचे आपके रहते हैं। तो ये कौन सा सेल्स है जो एराइजेस कहाँ हो रहा है, हाइपोब्लास्ट से ही आ रहा है। और ये से इसको बोलते हैं एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक। क्या बोलते हैं इसको, ये जो है एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक बोलते हैं इसको। ये कहें कि योक तो इसी से बनता है ना, हाइपोब्लास्ट एंडोडर्मल, अब योक बनते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा है, अब ये ट्रोफोब्लास्ट है, आप देख रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट में किस में चेंज हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाला आउटर लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट है आपको पता है, पहले बताए थे यहाँ से आया था ये ट्रोफोब्लास्ट। अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मेसोडर्म बनते हैं। अब देखिए दोनों, मेसोडर्म का मतलब इसमें आपके एक्टोडर्म एंडोडर्म जो है। तो यहाँ पे सेल्स कैसे मेजर करते हैं कि आउटर जो होते हैं इसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के, उसको बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक। ठीक है, सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन रहता है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सोमैटोप्लूरिक। और ये जो आगे जाके आपको डेवलप करता है, और इनर वाला को बोलते हैं स्प्लैंचिन। ठीक है ना, स्प्लैंचिनोप्लूरिक, एक सोमैटोप्लूरिक और स्प्लैंचोप्लूरिक। तो एक जो बनता है आगे जाल के ये बनेगा, एक मेम्ब्रेन बनेगा जिसको बोलेंगे कोरियोन लेयर। ठीक है, कौन सा लेयर बनेगा, कोरियोन। और दूसरा जो लेयर बनेगा जो स्प्लैंचिक प्लूरिक से बनेगा वो बनाएगा एलोन्टॉइस लेयर, एलोन्टॉइस लेयर। तो ये कोरियोन, तो कोरियोन लेयर जो है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं पूरा अच्छा से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे आप समझ गए यहाँ पे। तो अब यहाँ से ये बनेंगे। अब यहाँ से देखते हैं दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हम लोग कि प्लासेंटा। अब देखिए प्लासेंटा, यहाँ प्लासेंटा है, अब हम लोग प्लासेंटा। तो प्लासेंटा आपको पता है कि एक तरह का ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से डेवलप करता है, कोरियोन से ही डेवलप करता है। कहाँ से करता है, कोरियोन से। और ये पूरा क्या करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल ऑल फिजियोलॉजी ऑफ व्हाट, कंट्रोल ऑल फिजियोलॉजी ऑफ फीटस के पूरे। तो ये क्या करता है, पहला क्या करता है आपका पूरा ये एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, एंटीबॉडी, प्रोवाइड एंटीबॉडी जो होते हैं फीटस में जाते हैं, वो प्लासेंटा के थ्रू जाते हैं। एक्सक्रीशन का रोल भी करता है, रेस्पिरेशन का भी काम करता है, सभी चीज़ होल फिजियोलॉजी का मतलब यही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा प्लासेंटा हम लोग कैसे है, ये आपका हम दिखा रहे हैं, ये आपका ये जो है, ये आपका ये है पूरा यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस का लाइनिंग है और यूट्रस है, ये देखिए यहाँ पे। अब ये यूट्रस का जो ये आप एक लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो है ये यूट्रस का एक सबसे इनर लाइनिंग क्या होता है आप लोग पता है, इनर लाइनिंग जो होते हैं जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम से सबसे पहले जो कोरियोन लेयर है, देखिए कहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट, तो कोरियोन लेयर क्या करता है, एक तरह का ये इस है। तो ये चारों ओर से जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं ना, ये बाहर का, ये जो बाहरी लेयर है ये क्या है, कोरियोन। क्या है, इसको बोलेंगे कोरियोन। अब ठीक है, कोरियोन। अब ये कोरियोन जो है आउटर लेयर, और कोरियोन से एक तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जो यूट्रस से कनेक्ट होता है। कहाँ से कनेक्ट होता है, यूट्रस। यूट्रस से क्या करते हैं, किस भाग से, उसका नाम है यूट्रस का वो डेसिडिया बैसिलिस। क्या नाम है, डेसिडिया बैसिलिस। अब यहाँ से कनेक्ट होता है, इसको नाम देते हैं, इसको बोलेंगे कोरियोनिक विलाई।
अब ये क्या अगर लेटर ये क्या देगी, यही क्रोनिक विलाई बाद में क्या डेवलप करेगा, ये किस में डेवलप करेगा, प्लासेंटा बना देगा। अब समझ गए प्लासेंटा। अब दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है सेकंड लेयर आपका है जिसको ये है आपका, ये यहाँ पे आइए कोरियन के बाद, आप देख रहे हैं ना ये चारों ओर किसको, एम्ब्रियो को घेरे हुए, किसको घेरे हुए है, एम्ब्रियो। ये जो देख रहे हैं आप एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को घेरे हुए, अब एम्ब्रियो को क्यों घेरे हुए यहाँ पे एम्ब्रियो को, अब ये एम्ब्रियो को चारों ओर से कौन सा एमनियोन क्या है, इसको लेयर को क्या बोलेंगे, एमनियोन। अब सही है, एमनियोन हो गया, इसको भी समझ गए। अब ये इसको घेरा है और इसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसके फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। अब ये एमनियोटिक कैविटी है, ये सब एमनियोर लेयर हो गया चारों ओर से एमनियोटिक, और इसके अंदर जो फ्लूइड्स भरा हुआ था एमनियोटिक फ्लूइड्स, इसमें क्या रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड रहता है। ये आपके पता चल गए आपका। तो ये डेसिडुआ बैसिलिस से कनेक्टेड रहता है कोरियोनिक विलाई, और यह बाद में ये प्लासेंटा में पूरी तरह डेवलप करता है। और कोरियोन, एमनियोन, ठीक है आपने देख लिया, और कोरियोन, एमनियोन देख लिए। और ये जो लेयर है जो आपका एम्ब्रियो से कनेक्टेड होते हैं, जो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, कोरियोन पार्ट से भी रहता है और ठीक है एलॉन्टॉइस पार्ट से भी रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग बोलते हैं इसको बोलते हैं एलॉन्टॉइस। क्या बोलते हैं, एलॉन्टॉइस। और समझ एलॉन्टॉइस। और ये एलॉन्टॉइस बाद में क्या डेवलप करते हैं, किस में डेवलप करते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड। देखिए तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड में बन गया, तो ये पूरा हो गया। और अब ये एम्ब्रियो जो आपके ये थे, और एक छोटा सा आप देख रहे हो यहाँ पे, आप ये छोटा सा देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं यॉक सैक। क्या है, यॉक सैक। अब यॉक सैक क्या करता है, ये सेवेंथ वीक जो है डिजनरेट कर जाता है अभी, क्योंकि प्लासेंटा जब तक पूरी तरह डेवलप कर जाता है तो ये क्या करता है, अभी यॉक सैक का कोई जरूरत नहीं, ये डिजनरेट कर जाता है। तो ये पूरा है। और ये सर्विक्स है, इस रीजन पे क्या है, सर्विक्स, सर्विक्स। और सर्विक्स से प्लग ऑफ म्यूकस जमा हो जाते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, ये प्लग ऑफ म्यूकस जमा हो जाते हैं यहाँ पे इसके मुहाने पे। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हम पूरा दिखाए हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। ये फिगर क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन यूट्रस। यूट्रस का मतलब ये मदर वर्म में के अंदर से है। तो ये पूरा हम लोग, ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पार्ट को हम लोग देखें, ये पूरा पार्ट जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पार्ट को देखे हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हुए, गैस्ट्रुलेशन में आपके जर्म लेयर बने। ये क्या है, ये पूरी क्या है, ये जर्म लेयर है। ये क्या है, जर्म लेयर। तो ये जर्म लेयर यहाँ पे बने, और जर्म एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और ये हम देख लें कि ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास है उसमें दो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एक्टोडर्म में बनेगा और हाइपोब्लास्ट से एक्टोडर्म। दोनों में सेल्स पूछेगा किस तरह के हैं, तो क्यूबॉइडल सेल्स है एपीब्लास्ट में और कॉलमनर सेल्स वहाँ है। उसके बाद हम लोग ये दोनों जो आपके ट्रोफोब्लास्ट से सेल्स बनते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पे सेल्स जहाँ रहते हैं ट्रोफोब्लास्ट के नियर टू जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स रहते हैं, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के जगह पे सेल्स रहते हैं, वहाँ पे सेल को बोलते हैं एम्नियोजेनिक सेल। एम्नियोजेनिक सेल और एम्नियोजेनिक सेल्स क्या करते हैं, और एपीब्लास्ट के बीच में एक कैविटी बन जाता है, उसको बोलते हैं एम्नियोटिक कैविटी। और ये आपको और डिटेल में है हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। और ये जो हाइपोब्लास्ट से सेल्स आगे ट्रोफोब्लास्ट के सरफेस से, इनर सरफेस से बन जाते हैं, उसको बोलते हैं इंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉक। और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में तब्दील हो रहा है, और जो आउटर सोमैटिक प्लोरिक और इनर स्प्लेंचियो प्लोरिक हो रहे हैं। सोमैटिक प्लोरिक किसमें, कोरियोन में बनाएगा, स्प्लेंचियो प्लोरिक क्या बनेगा, एलॉन्टॉय। तो ये चार जो लेयर है, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन बनते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो बनते हैं, इसका पहला का नाम है कोरियोन, दूसरा का नाम है एमनियोन, और तीसरा का नाम है एलॉन्टॉइस, और फोर्थ का नाम है यॉक सैक।
और ये यही हम लोग देख लीजिए, चारों हम लोग बन भी गया और चारों यहाँ पे हम दिखा भी दिए। और प्लासेंटा बनता है जो कोरियन ही क्या करता है, फिंगर लाइक करके यूट्रस के डेसिडुआ वेसिलस से ये कनेक्ट हो जाता है और ये यहाँ से प्लासेंटा का निर्माण होता है। तो ये पूरी हम लोग इसको देखें, ये है, ठीक है।